होगा कि नहीं होगा? बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, वहाँ ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से कारी अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसका उन्वान है हज़रत उमर और ईरान के बादशाह का वाक़या। तो बहुत ही दिलचस्प और अच्छा वाक़या होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बयान को पूरा सुने ताकि आपको इस वाक़े से कुछ सीखने को मिले। तो चलिए इस बयान को शुरू करते हैं। उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना। क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। कि उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे 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 घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है। सारे महल्ले वाले जमा हो के मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो। ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई। धाड़ से आवाज आई तो ये चौंके, क्या हुआ? कौन है? कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है। बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है। अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा। शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है। शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3। वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता, ये ऊपर दरख्त पे से। ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ? जाओ जाओ, इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था, जाओ इज़हब, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया। ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ? कहां से आए हो? मुसाफिर नजर आते हो।
ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा? बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा? खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी। वो कुरान पढ़ रहे हैं, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह तूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़िअ, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वही बैठ गए। अब मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगाकर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसू से तर है और एक ही बात कह रहे, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है? हजरत उमर को। अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन? हजरत उमर ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा? उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, उमर को कौन बचाएगा? इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, कहा अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा? मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते ना, नशा करते ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए? क्या करेंगे मेरे प्यारों, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के नहीं आनी? कब तक ये जवानी का नशा रहेगा? कब
तक ये जवानी का नशा रहेगा। और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूं, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूं। मेरे प्यारो, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। कारी अहमद अली साहब का बहुत ही अच्छा बयान था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान कितना मजबूत था। जब ईरान के बादशाह ने एक शख्स को कत्ल करने के लिए भेजा, तो जब उसने अखलाक देखे, हज़रत उमर के बारे में कुछ मालूमात करी, और जब उन्होंने मारने की कोशिश की तो एक जंगल के शेर ने हज़रत उमर की हिफाजत की। क्योंकि ईमान के बदौलत मेरे भाई, तो जब ईमान इंसान का मजबूत होता है तो अल्लाह ताला उसके हर तरफ से हिफाजत करता है। तो जब उसने देखा कि एक दरिंदा के हाथ से और जंगल का शेर जो चीर फाड़ करने वाला है, उसको ऐसा लग रहा था कि हजरत उमर को ये खा जाएगा, कत्ल कर देगा, और वो झाड़ के ऊपर चढ़ गया शेर को देख करके, क्या मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये तो सिर्फ हजरत उमर को शेर ही निपटा देगा। लेकिन जब हजरत उमर की आंख खुलती है और जब शेर को देखते हैं तो सिर्फ इशारा करते हैं, और इशारा करने के बाद और शेर चला जाता है। जब ये सारे मंजर को जब ईसाई बादशाह और जिसने ईरान के बादशाह ने जिस जासूस को भेजा था, और सारा मंजर देख करके वो ये फरमाया कि ईमान कबूल कर लेता है। तो ये ईमान की ताकत में तो आज हमारा ईमान, हम खुद देखें कि हमने अपने ईमान को और अल्लाह के अहकामात को, नबी के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना मजबूत कर रखा है, और कितने हम अल्लाह के बताए तरीके के मुताबिक और नबी के तरीके के मुताबिक, बताए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजार रहे। हर एक इंसान अपने ईमान के अंदर अपने ईमान का जायज़ा ले सकता है। अगर हम एक मुसलमान हैं कि हमें ईमान वाले, तो हमें भी ज्ञान से अल्लाह के हुक्म और सहाबा के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो कारी अहमद अली साहब ने सारी चीज़ें हमको खुल कर बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको इस तरह के बयान अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हम जब भी बयान अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बयान के अंदर कारी अहमद अली साहब करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी दुनिया के अंदर सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और ईमान अमल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के हुक्म और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।